हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि हम लोग सीटेट 2023 को ध्यान में रखते हुए मैथ टॉपिक वाइज कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आज अपना अगला टॉपिक लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूँ, लाभ और हानि, जिसे प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले सारा कुछ अर्थमेटिक मैंने टॉपिक वाइज सारा कुछ कवर अप करा रहा हूँ स्पेशल फॉर सीटेट के उससे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आप लोग को अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ करना है तो आप लोग को केवल इन्हीं एक एक टॉपिक से सारा कुछ आपको एक एक वीडियो में कवर अप हो जाएगा। अर्थमेटिक में इतना कोई ज़्यादा डीपली पूछता नहीं है, इसलिए बेसिक से मैंने 10-12 क्वेश्चन हर लेक्चर में ऐसे करा रहा हूँ जिससे आप लोग को सारा कुछ कवर हो जाएगा फॉर सीटेट। ठीक है, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है और जैसे जैसे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वैसे वैसे प्लेलिस्ट में इसको मैं कन्वर्ट करते चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को आसानी होगी वहाँ से ढूंढने में। ठीक है, तो आप एचडीडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वहाँ आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम लिखें और बाय एचडीडी क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप लोग को सारा कुछ मैथ का पोर्शन मिल जाएगा और टॉपिक वाइज मिलेगा, सीरीज में लगा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और इसके अलावा अगर आप अर्थमेटिक का बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम से पूरा मैथ कवर अप करना चाहते हैं तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में लगभग 35 से 36 वीडियो बनाकर मैंने प्लेलिस्ट पूरा अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट तैयार है दोस्तों, वहाँ से आप लोग देखेंगे, बेसिक से बिल्कुल कराया हुआ है सारा कुछ मैथ। तो वहाँ से आप लोग अगर बिल्कुल बिगनर भी हैं तब भी आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू कर रखा है बिल्कुल बेसिक्स लेवल से, और हर उस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं जो अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक, लाभ और हानि। ठीक है, ये स्पेशल क्लास है फॉर सीटेट के लिए दोस्तों। ठीक है, सारे क्लास जो भी मैं इधर करा रहा हूँ वो सारा स्पेशल क्लास है फॉर सीटेट के लिए। तो अर्थमेटिक में आप लोग को बस यही एक सिंपल क्लास लेनी है, इसके अलावा आप लोग को कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, सारा कुछ आपका इसी से कवर अप होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कोई वस्तु है 9,000 में खरीद कर 11,700 में बेची तो लाभ % ज्ञात करो। अब आप लोग सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि प्रॉफिट और लॉस हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, लाभ और हानि। ठीक है, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारा एक कॉस्ट प्राइस होता है जिसे हम सीपी कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस में हम लोगों ने कोई भी वस्तु खरीदी, ठीक है, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। एक होता है हमारा एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिस प्राइस में हमने कोई वस्तु बेची। ठीक है, तो खरीदने को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, खरीदना, और बेचने को कहते हैं सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए तो अगर कोई वस्तु हमने 1,000 रुपये की खरीदी, ठीक है, और उसको हमने 900 रुपये में बेचा, ठीक है, 1,000 रुपये की खरीदी 900 रुपये में बेचा, तो हमें कितना लाभ हुआ या हानि हुई, ये बताओ आप लोग। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस तो आप लोग जानते होंगे आसानी से। 1,000 की खरीदी 900 में बेची तो 100 रुपये की हानि हुई हम लोग को। ठीक है, ये 100 रुपये की हानि हमें किस राशि पर हुई, ये तो बेचना तो हमारी अलग की कंडीशन, हमें कितने में बेची। ये 100 रुपये की हानि हमें किस राशि पर हुई दोस्तों, तो हमें 100 रुपये की राशि जितने में हमने खरीदी थी, 1,000 में कोई वस्तु खरीदी थी, लॉजिकली सोचे हमने 1,000 में कोई वस्तु खरीदी थी और 900 में बेची, तो 100 रुपये की हानि उस 900 पर थोड़ी होगी, हमें उतने में तो हमने बेची थी, उसके बाद हमें पता लगा कि 100 रुपये की हमें हानि हुई है या लाभ हुआ है। ठीक है, तो हमें वो 1,000 पर हुई है। ठीक है, तो इसीलिए लिखते हैं 100 रुपये की हानि हमें कितने पर हुई है, 1,000 मतलब कॉस्ट प्राइस पे, तो इसलिए लिखते हैं। और यहाँ यहीं पर अगर दोस्तों, ठीक है, ये तो हुई हानि की बात, ये हुई हानि की बात। और यहीं पर अगर 1,000 की वस्तु खरीदता और 1,100 में बेचता तो क्या होता, 100 रुपये का तो लाभ होता। ठीक है, अब सीधे से दिख रहा है 1,000 की खरीदी है, 1,100 में बेची, मतलब 100 रुपये का लाभ हुआ। वो अपनी रकम भी तो यहाँ से निकालेगा, ठीक है, जो उसने फंसाई हुई है व्यापार में किसी में कुछ भी, तो यहाँ से अब उसे 100 रुपये का लाभ हो गया। अब ये 100 रुपये का लाभ देखेंगे तो वो किस पर होगा, वो भी तो 1,000 रुपये पर होगा। ठीक है, 1,000 रुपये लगाए थे पहले, जब भी तो 100 रुपये कमाए हैं, जब भी तो 100 और 1,000 मिलाकर 1,100 हुए। ठीक है, तो इससे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर लिए जाते हैं। ठीक है, लाभ हानि, इसको आप नोट करके लिख लें। वैसे तो मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहाँ से आप लोग एचडीडी क्लासेस को सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ से प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरा, और इतना बेसिक से मैंने कराया है लाभ और हानि कि आप लोग बिल्कुल आसानी से समझने वाले हो। ठीक है दोस्तों, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालने वाले हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आप लोग को बताना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई वस्तु 9,000 में खरीद कर 11,700 में बेची तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। जब 9,000 में खरीदी और 11,700 में बेची, कम में खरीदी ज़्यादा में बेची, तो सीधे से लाभ ही हुआ होगा। ठीक है, तो वहीं लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस और इधर लिखते हैं सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन करने का मतलब सही आसान तरीका होता है। यहाँ आप लोगों को क्रय मूल्य तभी लिखो, विक्रय मूल्य, वो सारा कुछ नहीं चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो सीधे से चलते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ टाइम की बचत चाहिए होती है दोस्तों। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हम लोग को चाहिए होता है, टाइम की बचत चाहिए होती है, तो हम हर वो पॉसिबल तरीका अपनाते हैं जिस तरीके से हमारा टाइम मैनेज हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, 9,000 में कोई वस्तु खरीदी, 11,700 में बेची। ठीक है, तो क्या हुआ, 11,700 में बेची, तो इस पर हमें लाभ हुआ या हानि। ठीक है, लाभ हुआ है हानि, 9,000 में खरीदी, 11,700 में बेची, तो 9 1 10 और 1 11 मतलब 2700 का, 9 2 11 2700 का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, 2700 का लाभ होगा, सीधी सी बात है, 2700 का लाभ हुआ, 9,000 में खरीदी, 11,700 में बेची। पूछ रहा है लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए 2700 का लाभ हुआ। ठीक है, 2700 का लाभ हुआ। मैंने आपको अभी बताया कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्यों निकालते हैं वो सारा कुछ डिटेल में आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ठीक है, 1 2 0 से 2 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 9 3 27 और 1 0 यहाँ बचा, कितना परसेंट उसे लाभ हुआ, 30%। ठीक है, उसे इस कंडीशन में 30% का लाभ हुआ। ठीक है, तो आप लोग को लाभ परसेंट निकालना तो मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में कराया है। ठीक है, 2700 वही कर सकते हैं हम लोग, 2700 नंबर आए 9,000 में से। ठीक है, वही कंडीशन अगर हम उसको रिलेट करके पढ़ें, अगर हम दिमाग में चलाएं तो सब कुछ हमारा वही निकलता है। 2700 आए कितने में से, 9,000 में से, और परसेंट के लिए क्या करना है 100। ठीक है, 2700 हमने कमाए कितने पर, 9,000 पर, और परसेंट के लिए 100। ठीक है, तो वही है, सारा कुछ वही होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग माइंड को अपने सेट रखेंगे जब। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी साइकिल को 2500 में खरीद कर 2300 में बेचने पर उसका हानि परसेंट ज्ञात करो। जब कॉस्ट प्राइस है हमारा 2500, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 2500, सेलिंग प्राइस है हमारा 2300। हम लोगों ने क्या करा, 2500 की खरीदी, 2300 में बेची, कितने की हानि हुई है हमें, 200 की। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को कराया हुआ है और करा भी रहा हूँ। ठीक है, इससे बाहर सीटेट में और कुछ नहीं पूछने वाला। अगर पूछेगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा जो मैं आपको इस वीडियो में कवर अप कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, 2500 में खरीदी, 2300 में बेची, लाभ हानि हुई है, लाभ हुआ। तो यहाँ से जाहिर सी बात है, 2500 में खरीदी, ज़्यादा में खरीदी, कम में बेची, तो हमें हानि हुई है कितने की, 200 की। 200 की हानि हुई है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, कितने पर, 2500 पर 200 की हानि हुई है, प्रतिशत के लिए गुणा 100। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 25 से काट देंगे, 25 चौको 100, 25 8 200। ठीक है, तो हम सीधे से कह सकते हैं 8% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, या इसको एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8% लॉस या 8% हानि। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो हम सीधे से कह सकते हैं कि 8% उसको अपने व्यापार में हानि हुई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई बेईमान दुकानदार जो है वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है हमेशा। ठीक है, कोई बेईमान दुकानदार है, कोई सौदा कोई खरीदने आता है तो उसमें 1 किलो की जगह वो 900 ग्राम तोलता है, तब पूछ रहा है तो उसका लाभ परसेंट पर किलोग्राम कितना होगा, सीधे से पूछ लेगा लाभ परसेंट कितना होगा। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने का है, जब भी कोई चीज़ मापी या तोली जाए, ठीक है, जब भी कोई चीज़ वस्तु या चीज़ मापी या तौली जाए, ठीक है, मापी या तौली जाए, तो तब क्या करते हैं, जब कोई वस्तु मापी या तौली जाए तो बात हमेशा उसके मापने या तौलने पर करते हैं, ना कि वो वस्तु एग्जैक्ट में कितनी थी। ठीक है, जैसे कि हम लोग इधर करते थे, अभी आप लोग समझेंगे। तो मापी या तौली जाए, मापी या तौली जाए तो बात हमेशा उसी पर करेंगे, इस तरीके से लिख लो। ठीक है दोस्तों, इसी पर करेंगे। जब कोई वस्तु मापी या तौली जाए तो बात हमेशा उसी पर करेंगे। जैसे कि हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस करते थे तो बात हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करते थे। अब इसके थ्रू हम क्वेश्चन को देखते हैं। कोई बेईमान दुकानदार है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है। ठीक है, 900 ग्राम तोलता है, कितने की जगह, सॉरी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और तोलता कितना है, 900 ग्राम तोलता है। ठीक है, 1000 की जगह 900 ग्राम तोलता है। तब पूछ रहा है उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो दोस्तों हम इस पर कितने का लाभ हो रहा है, उसे हर बार में 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसको 1000 पर ना करके हम लोग 100 ग्राम का लाभ हो रहा है, और कितने पर हो रहा है, 900 पर हो रहा है, परसेंट के लिए गुणा 100,
2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 9 से जब 100 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1199 100/9, 1199 100/9, ठीक है। इतना परसेंट का उसे क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बस एक यही कंडीशन इसमें समझने के लायक है, जब भी कोई वस्तु मापी या तौली जाए तो बात हमेशा उस मापने या तौलने पर करेंगे, ना कि वो एग्जैक्ट वस्तु कितनी थी, क्योंकि यहाँ पर वस्तु जब कोई मापेंगे या तौलेंगे जब भी तो हमें आइडिया लगेगा, ठीक है। ये तो हमारा 1 किलो, एक तो एक हमारी फॉर्मेलिटी है कि 1 किलो या 2 किलो या 4 किलो, ठीक है, लेकिन हमने एग्जैक्ट वस्तु तोली है 900 ग्राम, ठीक है। तो बात हमेशा उस 900 ग्राम पर करेंगे, जैसे कि हम कॉस्ट प्राइस करते थे, क्योंकि एग्जैक्ट हमने पैसे उसमें लगाए हुए हैं, कॉस्ट प्राइस है हमारा, एग्जैक्ट कुछ ना कुछ पैसे लगाए हुए हैं, तो हम उस पैसे पर ही बात करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। सेम वैसे ही एग्जैक्ट हमने इसमें 1 किलो तो कोई हमने क्वांटिटी दे रखी है, लेकिन हमने वस्तु यहाँ पर कुछ ना कुछ तौली है, तो उस तौलने पर ही तो हम आइडिया लगाएंगे कि हमने मतलब कितना लाभ या कितना हानि कमाई है, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, क्या पूछ रहा है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो, तो उसका लाभ परसेंट 11 से ही 1/9% होगा, ठीक है, क्योंकि 100/9 है, 1199 100/9, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 90% हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य हमें दिया है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 90% है, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस 100 होगा तभी तो कॉस्ट प्राइस 90 होगा, ठीक है, क्योंकि 100 का 90% 90 ही होता है, तो हम लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य का 90%, विक्रय मूल्य हुआ 100 और सेलिंग कॉस्ट प्राइस हुआ हमारा 90, ठीक है। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है तो लाभ परसेंट निकल ही जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 90 हुआ, 90 में खरीदी, 100 में बेची, तो 10 का लाभ हुआ होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 10 का लाभ हुआ कितने पर, 90 पर, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा बात करते हैं, और परसेंट के लिए गुणा 100, ठीक है। एक जीरो से 1 जीरो काट देंगे, मतलब 100/9, तो वही आ गया 1199 सही 1/9%, ठीक है। ये क्या हुआ, इसमें हम लोग को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसका प्रॉफिट का और लॉस का साइन दिया होगा या चिन्ह दिया होगा, इसको आप लोग को जरूर ध्यान रखना है। ऑप्शन में कहीं ऐसा दिया हो, कहीं यहाँ पर लॉस दे दिया हो, और आप प्रॉफिट आपने सीधा इसका आंसर निकाला 11 से 1/9%, और आप वहाँ 2 आंसर दिए हों, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, तो आप बिना देखे लॉस पर टिक कर दो। बहुत अक्सर ऐसा ज़्यादातर होता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, सीधे से क्वेश्चन दे दिया, कोई क्रय तथा विक्रय का अनुपात दिया 20:3, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो, ठीक है। क्रय विक्रय मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या अनुपात दिया है, 20:3, ये 20 दिया है, ये 23 दिया है, ठीक है। तो अनुपात जो होता है वो उसकी वैल्यू ही होती है, ये CP है और ये SP है, ठीक है। अनुपात में दिया तो हम लोग को कुछ नहीं करना, सीधे से वही देखना है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20 पर, 3 का प्रॉफिट हुआ तभी तो 23 हुए, ठीक है। 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 20 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, ठीक है। 20 एकम 20 पंजे 100, 5 तियां 15% का हम लोग को प्रॉफिट होने वाला है इस व्यापार में, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीधे से दे दिया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, ठीक है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है उसके कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है, 8/5 गुना है। तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। SP/CP कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो 8/5 हो जाएगा। जो वैल्यू जिसके सामने वो उसकी वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। अनुपात में 10वीं बार करा चुका हूँ आपको, तो यहाँ से हमारा से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया। कॉस्ट प्राइस है हमारा 5, सेलिंग प्राइस है हमारा 8। तो पूछा प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, तो इसमें क्या होने वाला, लाभ होगा या हानि। 5 में खरीदी है, 8 में बेची है, तो 3 का हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। सीधे से लगा देंगे, 3 का प्रॉफिट होगा कितने पर, 5 पर। बात हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, और परसेंट के लिए गुणा 100। 5 से काट देंगे, 20 पंजे 100, 20 तियां 60, ठीक है। 60% का हम लोग को होने वाला है प्रॉफिट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन को बहुत ही मतलब सीरियस तरीके से करना है, बस इसको ध्यान रखना है। सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें मैं आप लोग को एक तरीका और कराता हूँ, जैसे सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करने वाले हैं, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसकी वैल्यू 5 होती है, और जो ऊपर वाला होता है उसकी वैल्यू ये होती है। तो भी वही मतलब एक अपना करने का तरीका होता है, चाहे बराबर की साइड रख के कर लो, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। आप लोग को समझ आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया 16 मेजों का लागत मूल्य है 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसको उसी के तरीके से सेट कर दो, ठीक है। 16 मेजों का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 20 मेजों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 16 मेजों का कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 मेजों के
सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्वेश्चन यही कह रहा है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना है, वहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। सीधे से इसको काट देंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है। कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस कर देंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू। तो ऊपर 5 है और ये गुणा में 4 है, तो ये नीचे पटे में 4 पहुँच जाएगा, ठीक है। आप लोग को बार बार बताता हूँ, अनुपात में जो वैल्यू जिसके सामने वही उसकी असली पहचान होती है, ठीक है। तो यहाँ से आया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये आया हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारा 5, सेलिंग प्राइस है हमारा 4। कितने का? 5 में खरीदी, 4 में बेची, घाटा कितने का हुआ? 1 का लॉस हुआ है, ठीक है, 1 का। तो 1 का लॉस हुआ है, परसेंट पूछ रहा है, 1 का लॉस हुआ है, कितने पर हुआ है? 5 पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, ठीक है। और परसेंट के लिए गुणा 100, 5 से सीधे काट देंगे, 5 दूनी 10। तो कह सकते हैं हम कि 20% की हमें या तो हानि हुई है या तो लॉस हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी के साथ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही ध्यान से करना है। 15 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी जाए तथा 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेची जाए तो उसमें प्रॉफिट या लाभ ज्ञात करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल एक तरीका बताऊंगा, चाहे आप लॉजिक समझ लें या ट्रिक समझ लें, लेकिन हमें तो क्या करना है, क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, हम लोग को आसानी से और कम समय में होना चाहिए। तो क्या करना है कि 15 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी, तो कह सकते हैं यहाँ पर 10 रुपये में खरीदी कितनी? 15 वस्तुएं, ठीक है। ये रुपए हैं हमारे और ये वस्तुएं, ठीक है। इस तरीके से लिख लो, आपको ध्यान रहेगा। 10 रुपये में खरीदी 15 वस्तुएं, मतलब 15 वस्तुएं खरीदी 10 रुपये में। बात तो भैया 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदी तथा 10 वस्तुएं बेची 15 रुपये में। अब क्या कह रहा है? 15 रुपये में बेची कितनी? 10 वस्तुएं, मतलब 10 रुपये में 15 खरीदी और 15 में 10 बेची। तब पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करो। इस कंडीशन में हम लोग को कुछ नहीं करना होता, उसको सीपी मान लें और इसको एसपी मान लें और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। जब 10 के पूरे से 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर सीपी निकल कर आएगा हमारा 100, ठीक है। और यहाँ पर अगर 15 में कितना होता है? 225, ठीक है। 15 की गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा, जो हमारा निकल कर आता है एसपी, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो इसको आप लोग को यही करना है इसमें। और ये हम लोग क्यों करते हैं? 10 रुपये की जब हमने 15 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, तो इस बार में हमारा 10 रुपये की 15 वस्तुएं खरीदी, कम रुपए में ज़्यादा वस्तुएं खरीदी, ठीक है। तो हम अब क्या पूछ रहे हैं? 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेची, ठीक है। अब ज़्यादा रुपए में कम वस्तुएं बेची, तो हम लोग को उसका मतलब पैसे की हमारी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ठीक है दोस्तों। कैसे निकलेगी? तो 10 रुपये में जब 15 खरीदी है, 15 रुपये में 10 बेची, तो पैसे की वैल्यू कहीं ना कहीं इन वस्तुओं पर भी तो डिपेंड करेगी, ठीक है। हमने वस्तुएं किस रेट में किस हिसाब से बेची हैं। पहले हमने कम ज़्यादा खरीदी थी, अब हमने ज़्यादा रुपये में कम बेची हैं, तो कहीं ना कहीं वस्तुओं का मल्टीप्लिकेशन करके ही हम उसके पैसे की असली वैल्यू पता कर सकते हैं। तो भाई हम लोगों ने किया है, सबसे पहले तो हमने खरीदी थी, इसलिए यहाँ पर लिखा हमने सीपी। 10 रुपये में 15 खरीदी, ठीक है, और फिर 15 रुपये में 10 बेची। सीधा क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपये में 15 खरीदी, 15 और 10 रुपये में 15 और 15 रुपये में 10 बेची। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया बेचना, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया खरीदना। आप लोग सोचते होंगे सो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऐसे कैसे रख दिया? कैसे ही नहीं रखा, सीधे क्वेश्चन के हिसाब से रखा है। तो सबसे पहले हम लोग 10 रुपये में 15 खरीदी और 15 रुपये में 10 बेची, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर देंगे तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा और यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा। सीधा हमारा कितना हुआ? अब पूछ रहा है लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। लाभ या होगा या हानि होगा? 100 में खरीदी थी, 225 में बेची है, सीधी सी बात है, 125 का हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हानि या लाभ परसेंट निकालने के लिए जब प्रॉफिट हो रहा है तो लाभ परसेंट निकालेंगे। 125 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 100 पर, ठीक है, और परसेंट के लिए गुणा 100। या तो हम सीधे भी कह सकते हैं 100 की कोई वस्तु हमने खरीदी थी, 225 से बेची, तो 125% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पर 100 से 100 कट जाएगा, वो भी हमारा वही निकल कर आएगा 125% का प्रॉफिट, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको आपको बहुत ही आसानी से मैंने कराया है और आपको बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? क्या दिया? किसी वस्तु को 22,500 बेचने पर इसके मालिक को 20% की हानि होती है। जब 20% की, एक सोचने की बात है, 20% की हानि हुई तो कहीं ना कहीं वो चीज़ 80% बिकी होगी, जब भी तो 22,500 हुआ, ठीक है। 20% की हानि हुई है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ 80% बिकी होगी, ठीक है। तो 22,500 में जब बिकी तो 80% में बिकी होगी। उसी को हम लोग कर देंगे 80% बराबर कर देंगे 22,500 के, ठीक है। जैसे हम लोग करते थे 16% बराबर 48, 1% बराबर 16 3 48, तो 100% 300, ठीक है। वही सेम प्रोसेस करने वाले।
80% है, एक जीरो से एक जीरो कर देंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर 20% का जब उसे लाभ कमाना तो सीधे 120 से उसको गुणा करने वाले और इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इससे ज़्यादा इजी फिर मैं आपको नहीं करा पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22, मतलब 6 बचे, 65 हो गए, 8 8 64, सॉरी अगर नहीं कट रहा है तो इसको अभी रहने दो, आगे काटेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी नहीं कट रहा है तो इसको ज़्यादा पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आगे देखेंगे। 80% बराबर है 22,500 के, ठीक है। तो यहाँ से 1% सीधा हम लोग निकाल दें तो 22,500 डिवाइड बाई 80, यही तो करेंगे। ये तो हमारी 1% की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 20% का लाभ कमाना है, ठीक है। 20% का लाभ जब कमाना होगा, जब कोई वस्तु 100 होती है, 20% का लाभ कमाते हैं तो 120 हो जाता है, ठीक है। तो 20% का जब लाभ कमाना होगा तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 120% की वैल्यू कितनी होने वाली है दोस्तों? 22,500 डिवाइड बाई 80 इंटू, जब 1% बराबर है इतने, तो 120% बराबर होगा कितने के? इतने के, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देंगे, आसानी से काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। एक जीरो से पहले तो एक जीरो काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से फिर इसे काट देंगे, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 2 पंजे 11 250, 11 250 की जब उससे गुणा करेंगे तो 33 700, 3 पंजे 15, 1 16, 3 पंजे 15, 3 जीरो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3 एकम 33 750। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आप लोग का इजी वे है दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया, रवि ने कोई साइकिल बेची 11,700 में, ठीक है। रवि ने कोई अपनी साइकिल बेची 11,700 में, तो उसे 10% की हानि हुई। अब पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? 11,700 में बेची, ठीक है, तो उसे 10% की हानि हुई। जब 100 पर 10% की हानि होती है तो 90% बचता है, ठीक है। तो 11,700 में जब कोई साइकिल बेची थी उसने, अब उसने क्या किया कि क्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है, तो 100 ऊपर आएगा और 90 नीचे आएगा, ठीक है। अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ मैं आप लोग को। मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, ठीक है, ये कराया था। तो यहाँ से जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम लोग, सारे फार्मूले की जड़ यही है, ठीक है, कह सकते हैं पूरे टॉपिक की जड़ यही है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को हम कवर अप कर लेते हैं तो हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सी पी निकालने के लिए यहाँ से फिर एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो ठीक है, हम लोगों ने वही किया है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यहाँ से हम लोग, चलो इसी के अकॉर्डिंग रख देते हैं। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हमारा क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया 11,700 में, तो हमने वस्तु बेची है, गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, मतलब 10% की हानि हुई है तो कितने परसेंट बचा, वो 90%, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। और कहीं मतलब टीचर्स लोग सारे, मतलब बहुत जगह मैंने देखा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मतलब उन्होंने बता दिया कि जबकि पीछे का मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य, तो 100 ऊपर रख देंगे, और जबकि सेलिंग प्राइस की बात होगी तो 100 नीचे रख देंगे। जब आगे का पूछेगा, मैंने ही बताया दोस्तों, लेकिन वो सारा कुछ इसी से है। जब पीछे के मूल्य की बात करता है तो वहाँ पर हम लोग करते हैं कि 100 ऊपर रख देते हैं। तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं, बस एक फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप पकड़ लें, आपको कहीं आगे पीछे की दिक्कत नहीं होने वाली। कॉस्ट प्राइस निकालना होगा जब भी, सेलिंग प्राइस निकालना होगा जब भी, ठीक है दोस्तों। तो एक जीरो से हम यहाँ पर एक जीरो काट देते हैं, तो ये हमारा क्या बचेगा, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, बचे 2 27, 9 3 27, मतलब 13 9 में 117, और एक हमारा यहाँ पर जीरो उधर है ही बचा हुआ, 9 से कट गया इतने बार, 1300 तो हमारे हैं ही, और एक जीरो हमारा और है। मतलब वो उसका कॉस्ट प्राइस जो था, उसने कोई वस्तु जब खरीदी थी वो 13,000 रुपये में खरीदी थी, जब उसे 11,700 में बेचने पर 10% की हानि हुई, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 में खरीदकर 720 में बेचा तो बट्टे की दर ज्ञात करो, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस में एक अगला टॉपिक ये भी है, पॉइंट ये भी है, आता है हमारा कि बट्टा पूछता है, ठीक है। तो बट्टे की दर ज्ञात करो। बट्टा हमेशा आप लोग यहाँ पर इसका नोट पॉइंट लेकर के लिख लें, ठीक है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। बट्टा, जब भी बट्टे की बात आएगी तो हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका अंकित मूल्य क्या हुआ, इसका
इसका अंकित मूल्य हमारा 800 हुआ। ठीक है, अंकित मूल्य 800 होगा, फिर कोई डिस्काउंट देगा, फिर वो चीज़ उतने में बेचेगा। ठीक है, तो भट्टा हमेशा जो भी होगा डिस्काउंट जो भी देगा वो अंकित मूल्य पर देगा, मतलब MRP पर देगा। ठीक है, जो MRP होता है वही उसका अंकित मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया है, MRP इस पर दी है 800 रुपये पर खरीद कर कोई वस्तु 720 में बेची। ठीक है, 800 रुपये में खरीद कर। ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को इस हिसाब से होना चाहिए 800 MRP में खरीद कर। ठीक है, क्योंकि 800 MRP में खरीद कर उसने खरीदा है 800 पर, तो कोई डिस्काउंट मिला होगा उसे। ठीक है, 800 MRP में खरीद कर 720 में बेचा। ठीक है, उसने 800 में खरीद कर 720 में बेचा, तो बट्टे की दर ज्ञात करो। 800 में खरीद कर 720 में बेचा, लॉस होगा। ठीक है, सीधे से लॉस होगा। कितने का होगा, 80 का लॉस होगा। ठीक है, 80 का लॉस होगा, कितने पर होगा, अंकित मूल्य पर हमेशा निकालते हैं लाभ और हानि। ठीक है, और बट्टा भी निकालते हैं अंकित मूल्य पर, लाभ और हानि निकालते हैं दोस्तों क्रय मूल्य पर। सॉरी, ठीक है, क्रय मूल्य पर निकालते हैं लाभ और हानि, बट्टा निकालते हैं अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य हमारा 800% के लिए गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटने वाले हैं, 80 8 का माठ मतलब 10%। ठीक है, तो उसने क्या किया, 10% की उससे हानि हुई, यही उसने पूछा है कितना। तो बट्टे की दर की याद करो, बट्टे की दर उससे लगी थी 10%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों बट्टे से रिलेटेड, क्योंकि इस कोई टॉपिक में बट्टा भी अपना कुछ इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन बेसिक ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो बट्टे से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। 30,000 अंकित मूल्य वाला कोई कंप्यूटर 28,000 में बेचा, तो बट्टे की दर ज्ञात करो। सेम वही प्रोसेस है। 30,000 वाला कोई कंप्यूटर है, 28,000 में उसे बेचा, तो कितना डिस्काउंट दिया उसे, कितने का डिस्काउंट दिया, 2,000 का डिस्काउंट। ठीक है, और यह है हमारा अंकित मूल्य, अंकित प्राइस। ठीक है, तो अंकित मूल्य है 2,000 का, इसमें डिस्काउंट मिल गया है उसे। और इसमें बट्टे में प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं। कितना है अंकित मूल्य, 30,000 है दोस्तों, परसेंट के लिए गुणा 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 20/3 बचा है यहाँ पर, तो इसका हमारा क्या आने वाला है, 3 6 18 सही। आगे ऊपर बच रहे हैं 2/3%। क्या है, 30,000 में खरीदा, 28,000 में बेचा, तो 2,000 का लॉस है, मतलब इसका लॉस, मतलब इतने का इसमें हानि भी कह सकते हैं। और क्या पूछा, तो बट्टे की दर पूछ रहा है। अगर प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन होता दोस्तों तो ये हानि होती, लेकिन यहाँ पर बट्टे की दर पूछ रहा है, तो बट्टे की दर यहाँ पर लगी 6 सही 2/3% है यार। 3 6 18 सही, 3 6 18, 6 कट गया और बचा 2, 3 6 18, 6.67 लगभग आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों उस सारे टाइप के मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आपको सीटेट 2023 में पूछने वाला है, या लास्ट एग्जामों में सीटेट के पूछे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इससे बाहर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू सीटेट एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अगर दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर किसी भी जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ, किसी भी टॉपिक का आपको बिल्कुल बेसिक से सारा क्वेश्चन कवर अप करना है, सारा पोर्शन करना है, तो आप लोग मैंने आप लोग को अर्थमेटिक की पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को विजिट करें और वहाँ से अपना सारा पोर्शन कवर अप करें। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी जो सीटेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आने वाले हैं मैथ्स के। ठीक है, तो किसी अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। ठीक है।